हेलो स्टूडेंट, जब हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो डेली रूटीन का भी जो खर्च होता है वो भी हमारे लिए बर्डन बन जाता है। अगर हम लो ऑफ इनकम फैमिली से हैं तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसे बोलते हैं सेंटर सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। इसे MHRD आपको देगी और इसमें आपका एक फिक्स अमाउंट है जो आपको हर साल मिलेगा। इसमें भले ही आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी में, किसी भी BTech, BMS, कोई भी कोर्स कर रहे हैं आप, बस वो आपका डिप्लोमा ना हो, डिप्लोमा को के लिए एप्लीकेबल नहीं है। डिग्री कोर्स और मास्टर डिग्री मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्कीम है, ठीक है। तो इसका क्या अमाउंट है, इसकी पूरी डिटेल पता करते हैं। ऑब्जेक्टिव है कि इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है आपको, जैसे मैंने पहले बताया, डे टू डे जो आपका रूटीन है, जो जिनकी लो इनकम फैमिली ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको प्रोवाइड करना है, लेकिन मेरिटोरियस स्टूडेंट हो। मेरिटोरियस क्यों है, देख के पता लगेगा कितना रिक्वायरमेंट है, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है। स्कोप की बात करें तो इसमें जो टोटल स्कॉलरशिप दी जाती है 41 बॉयज़ को दी जाती है, 41,000, और 41,000 गर्ल्स के लिए स्कीम है, ठीक है। लेकिन उन बच्चों को, जैसे मैंने अभी बताया कि कॉलेज स्टूडेंट हो सकता है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो सकता है, बशर्ते वो डिस्टेंस प्रोग्राम ना कर रहा हो। कोई जैसे हम ये होता है ना, ओपन एजुकेशन होती है या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है, जैसे इग्नू वगैरह के जो कोर्स है वो ना कर रहा हो, तो ये स्कीम मिलेगी, ठीक है। अमाउंट कितना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, अमाउंट है 10,000 पर ईयर मिलेंगे आपको। देखो, दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, या तो वो 3 ईयर की BSc या BA कर रहे हैं, उसके बाद 2 ईयर का मास्टर प्रोग्राम करेंगे, MSc MA, है ना, MCOM, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो सकते हैं। तो जो पहले 3 साल होंगे पढ़ाई के, उसमें 10,000 पर ईयर मिलेगा, और जो चौथा साल होगा और 5वां साल होगा उसमें 20,000 4 ईयर और 5th ईयर, ठीक है। तो जैसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी होते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल होते हैं, जैसे आर्किटेक्ट का प्रोग्राम होता है, तो उस तरीके से इसमें ईयर वाइज रूल है। अगर BTech में हैं आप और BTech कर रहे हैं आप, तो 3 साल तक तो आपको 10,000 मिलेंगे, यानी कि 30,000 टोटल, और 4th ईयर में आपको 20,000 मिलेंगे, ठीक है। ईयर वाइज रूल है। अब एलिजिबिलिटी, क्या एलिजिबिलिटी है इसकी, तो जैसा मैंने बोला था मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए, तो जैसे आपकी जो 12th के मार्क्स देखे जाते हैं, अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल है आपका, मतलब आप टॉप 20 परसेंटाइल में है अगर बोर्ड के, परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटाइज अलग है, उसकी एक वीडियो इधर उधर कहीं दिख रही होगी, आप उससे देख सकते हो। तो अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आते हो 12th क्लास के, ठीक है, किसी भी बोर्ड से, बस ओपन बोर्ड ना हो, जो ये डिस्टेंस लर्निंग बोर्ड होते हैं वो ना हो, कोई स्टेट बोर्ड हो सकता है आपका, और कोई CBSE, ICSE, कोई सा भी बोर्ड हो सकता है, बट डिस्टेंस लर्निंग वाला ना हो, ठीक है। और ये परसेंटाइल पता कैसे लगा, हम इसमें आते हैं, तो हर बोर्ड की वेबसाइट पे ये इंडिकेट कर रखा होता है कितने % वाले टॉप 20 परसेंटाइल में है, ठीक है, मतलब 80% से ऊपर, परसेंटाइल से ऊपर। अच्छा, इसकी दूसरी कंडीशन, आप कहीं किसी से कोई पहले से स्कॉलरशिप ना चल रही हो आपकी, ठीक है, किसी भी तरीके की, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी भी कैटेगरी की कोई स्कॉलरशिप आपका या फी वेवर जो स्कीम होती है वो ना चल रही हो आपकी, ठीक है। दूसरा, आपकी फैमिली इनकम होती है, पेरेंटल इनकम, मम्मी पापा दोनों की इनकम 8 लाख से ज़्यादा ना हो पर ईयर, ठीक है। रिजर्वेशन क्या तरीका है इसका। अच्छा, एक और बात बता दूं, यहाँ ये हर स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए, कॉमर्स, साइंस, ठीक है, और क्या होता है ह्यूमैनिटीज़, तो 3:2:1, साइंस के 3, कॉमर्स के 2:1, मतलब जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं ह्यूमैनिटीज़ के। और अगर मान लो ऐसा हो जाता है कई बार आर्ट वाले स्टूडेंट कम है, उन्होंने कम अप्लाई किया, तो ये दूसरी तरफ चली जाती है, फिर साइंस के स्ट्रीम में चली जाएगी। ऐसे बॉयज़ और गर्ल में भी है, मान लो यहाँ कम है ये लोग, ठीक है, तो इधर चली जाएगी, गर्ल्स कम है तो ये इधर चली जाएगी, ठीक है, नंबर्स। अच्छा, रिजर्वेशन की बात करें तो वही गवर्नमेंट का जो रूल है भाई, 27% OBC नॉन क्रीमी लेयर, 15% SC और 7.5 ST, और इनमें 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है हैंडीकैप्ड के लिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, डॉक्यूमेंट्स की बात करें, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो एक तो आधार कार्ड, ये तो हर जगह जरूरी है, फ़ोन लेने जाते हैं तो भी आधार कार्ड, तो आधार कार्ड, 12th का सर्टिफिकेट, आपकी मार्कशीट, पासबुक, आपका जो आपके अकाउंट के नाम का हो, क्योंकि आपके अकाउंट में ही पैसा आता है ये, और कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिस कैटेगरी से हो, इनकम प्रूफ, पेरेंटल इनकम प्रूफ जो बनवा जाता है, अप्लाई और रिन्यूअल, मतलब ध्यान रखना, अगर आप इस साल 12वीं पास किया आपने 2020 में, तो इसके अभी फॉर्म की डेट निकली हुई है, जिसमें आपको हमारा जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है गवर्नमेंट का, इस पे जाके आपको इस वेबसाइट, मतलब ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आपको एनरोल करना होता है आपका। फिर पहला आप भरोगे, फिर वो आपके जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लोगे, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, उससे वेरिफिकेशन होता है, तब आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आपके अकाउंट में आती है।
और हर ईयर आपको ये अगस्त से सितंबर में आपको इस साइट पर जाके चेक करना है, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इसमें स्पेशल बात है कि अगर आप पिछले साल से इसे लेते आ रहे हैं तो हर साल आपको खुद रिन्यूअल कराना होता है अपनी स्कॉलरशिप को, ठीक है। कुछ कंडीशन है कि आप पास हो, आपकी परसेंटेज ठीक हो, समझ रहे हो। ऐसा अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। और लास्ट डेट इस साल की है 31 अक्टूबर 2020। और डिप्लोमा जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए नहीं है, जैसे बीएससी नर्सिंग के लिए भी है, बीएससी किसी भी कोर्स में आप कर रहे हो, ठीक है, बीए फार्मेसी में आप बी फार्मा कर रहे हो, कोई भी कोर्स है, ठीक है, फिजियोथेरेपी, ये सब कोर्स हैं, तो इनमें ये स्कॉलरशिप मिलती है। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है इसकी और आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई करिए। और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप की वीडियो है इधर उधर, आप देख सकते हो, और बाकी आने वाली हैं। थैंक यू, बाय।